देखो बेटा, जल्दी बैठ जाओ बेटा, सुनो ध्यान से। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं या मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से भी रिलेटेड होते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हम आपको प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट बताते क्या है। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स कर देते हैं, ठीक है। कैसे होता है प्रोडक्ट से? मीनिंग ये, जैसे कोई दो डिटर्मिनेंट है, से A1 B1 C1, लिखते रहो, A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। एक डिटर्मिनेंट बेटा मैं ये लिख दिया, ठीक है, 3/3 सिखा रहे हैं। और यहाँ प्रोडक्ट आप 3/3 का 3/3 से करना सीख रहे हैं, 2/2 का 2/2 से करेंगे, 4/4 का 4/4 से करेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए। यहाँ पे लिख लिया मैंने X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2 एंड X3 Y3 Z3। ठीक है, ये दो डिटरमिनेंट लिखे। अब बच्चा कहता है सर आपको डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट करना है। बात को सुनना, मेरी बात को ध्यान से। तो उस बच्चे सीधा सीधा मुझसे अच्छा क्वेश्चन करा, कह रहा सर एक काम करो, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, प्रोडक्ट कर दो। तो इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 आ गई, एक नंबर आएगा। इसकी वैल्यू मान लीजिए 6 आ गई, एक नंबर आएगा। 6 पंजे 30 आंसर हो गया। तो आप हमें सिखाना क्या चाह रहे हो? है सिखाना क्या है? मेरा सिखाना ये नहीं कि इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उनको प्रोडक्ट करने पे क्या मिलेगा। अगर वैल्यू निकालना बड़ा आसान होता तो मैं सीधा वैल्यू निकालता और प्रोडक्ट कर देता नीचे मल्टीप्लाई। मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैट्रिसेस को दो को मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से डिटरमिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसमें भी क्या कोई ऐसा रूल होता है कि रो को रो से करना है या कॉलम को कॉलम से करना है या किसको किससे करना है? सुनाई दिया क्या बोला मैंने? जल्दी गिर जा बेटा ही, है ना। तो प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट में हमें क्या है, एक तो ये ध्यान रखना है कि ये मान लीजिए 3/3 का डिटर्मिनेंट है और ये भी 3/3 का डिटर्मिनेंट है। तो अगर हम दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमें इसी ऑर्डर का 3/3 का एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। जब अक्षर हम एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे तो रो लेते थे, कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, ये सबको पता है। अब डिटरमिनेंट में ऐसा क्या होता है? तो डिटरमिनेंट बता दूं, आप रो को रो से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, रो को कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पहली के रो लिए दूसरे के भी रो लिए, पहली के रो लिए दूसरे के कॉलम लिए, या कॉलम कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और कॉलम रो भी। ठीक, बहुत ध्यान रखना, बहुत इजी है। लेकिन अगर आपने शुरुआत में नहीं पकड़ा तो हो सकता है कि कंपटीशन में कहीं भी आप एक आधा क्वेश्चन से वंचित हो जाएं। देखो, देखने में एक तो इसके अंदर फील, जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको प्रोडक्ट वाली फील अपने आप आ जाएगी। जिस तरह से प्रोडक्ट बताने वाला हूं उस तरह से प्रोडक्ट की फील बहुत जल्दी आएगी क्वेश्चन को देखते। और जिन्होंने प्रोडक्ट नहीं पढ़ा होगा डेफिनेटली वो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बिना कर पाना वो यश बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, प्रोडक्ट कैसे करना है। पहले तो मैं एक काम करता हूं, रो रो से मल्टीप्लाई करता हूं। तरीका वही है, करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। मान लीजिए मैं R1 उठाता हूं और इसकी किससे मल्टीप्लाई करता हूं? R1 से ही मल्टीप्लाई करता हूं, तो करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही मल्टीप्लाई होंगे ऑब्वियसली। तो आप साथ साथ कर सकते हैं बेटा। पहला पहले से करा, A1 X1 प्लस, अभी तो सारे मल्टीप्लाई होंगे, प्लस B1 प्लस, कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा? क्या इसने पहली रो को मल्टीप्लाई कर दिया इस रो ने? यस। अभी किसको करेगी बेटा? तो वो दूसरा एलिमेंट बनेगा। कैसे? A1 X2 प्लस B1, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, B1 Y2 और C1 Z2। क्लियर बेटा? यस। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अभी रो का काम खत्म नहीं हुआ, तीसरी रो भी रह रही है। तो अभी R1 का काम खत्म नहीं हुआ, अब इससे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इससे करो जी करस्पॉन्डिंग, A1 X3 B1 Y3 एंड
C1 Z। और देखो बहुत सारी बातें बोलूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने यहाँ ध्यान सुन लिया, जीवन में कभी नहीं भूलने के हो, और क्वेश्चन को पकड़ लोगे। और अगर यहाँ पे नहीं पकड़ पाए तो दिक्कत होगी, है ना। क्वेश्चनिंग आप कर सकते हो। क्या फर्स्ट रो ने तीनों रो को मल्टीप्लाई कर लिया? मैं कौन से तरीके से करना चाह रहा हूँ, पहले वाले का रो को रो से मल्टीप्लाई। पहली रो का काम खत्म हो गया, दूसरी रो उठा ले बेटा। दूसरी रो उठाई मैंने, चलो जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहली रो से लिखना चालू करो। A2 x1 प्लस B2 y1 प्लस C2 Z1। ठीक है, क्या इस रो ने पहली रो को मल्टीप्लाई कर दिया? अभी इस रो का काम बाकी, अब किससे करोगे? दूसरी से। अभी देखो ध्यान से, जब R2 को हम इसके भी R2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी R2 डैश लिख दिया डिफरेंट करने के लिए, तो 2 A22 एलिमेंट बन रहा है, बनेगा ही। ठीक है, कैसे बना जी? A2 x2 B2 y2 एंड C2 Z2। फिर तीसरी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सोचो जरा, ये कितना था? R2 था, और दूसरी का क्या है? R3 डैश। A23 एलिमेंट बनेगा, कोई दिक्कत? अब इसका बहुत बड़ा चेंज करने वाला हूं, जो समझ लेना। A3 सॉरी A2 x3 B2 y3 एंड C2 Z3, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तीसरी रो लेनी है, तीसरी रो को स्टार्ट कर दो। क्या किया जी? इससे मल्टीप्लाई किया। आ जाओ, A3, ये 3 था भाई, A3 x1 फिर B3 y1। वैसे अब समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा हुआ तो देखा हुआ सा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे 2-3 बातें बोलूंगा, उनको सुनना। फिर A3 x2 B3 y2 C3 Z2, फिर आगे A3 समझ रहे, B3 एंड C3। मेरे ख्याल में सभी स्टूडेंट पहले ही लिख चुके होंगे मुझसे पहले, मुझे तो टाइम लिखा है लिखने में, आपने सबने शायद लिख लिया होगा, है ना। अच्छा, डिटरमिनेंट में एक बढ़िया चीज ये है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज भी कर दें तो वैल्यू सेम होगी। तो इस बात को अगर दूसरे नजरिए से हम देखें, तो आप जब मल्टीप्लाई कर रहे थे रो को रो से, तो आप ऐसे लिख रहे थे, तो इनको आप ऐसे ना लिख के कॉलम में भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसपोज करोगे तो कॉलम वाइज आ जाएगा। तो यहाँ पे जरूरी ये होगा कि पहला एलिमेंट तो आपने यहाँ लिख लिया, R1 को मल्टीप्लाई करके। अब आपकी इच्छा है, जब R1 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसपोज करोगे तो एलिमेंट यहाँ नहीं आ जाएंगे। अरे ये वाला यहाँ नहीं आएगा ट्रांसपोज करने से, डायगोनल के अबाउट इमेज में आता है ना, ये वाला इधर चला जाता है ट्रांसपोज करने से, ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, डायगोनल का एलिमेंट वही रहता है ट्रांसपोज करने से। और ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू तो बदलती नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें पहला एलिमेंट लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा एलिमेंट जब हम लिखें, कि अगर हमने यहाँ लिखा तो फिक्स हो गया कि अब तीसरा एलिमेंट भी हम उसी रो में लिखेंगे। लेकिन अगर आपने दूसरा एलिमेंट इसी रो से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लिया कॉलम में, तो आप कॉलम वाइज फिक्स हो चुके हैं। अब तीसरा एलिमेंट करोगे रो, आपने रो को रो से मल्टीप्लाई करना है। परेशान मत होना कि सर रो में पहली रो को पहली रो से करा, फिर पहली रो को दूसरे रो से जब क्या आपने यहाँ लिख लिया ये वाला एलिमेंट, और फिर जब 30 से मल्टीप्लाई किया आप फिक्स हो चुके, अब ये वाला एलिमेंट आपको यही लिखना है। और जब आप दूसरी रो को फिर पहले उठा के तीनों से मल्टीप्लाई करोगे येलो वाला, तो अब आपका पहला एलिमेंट कहाँ आएगा? यहाँ। दूसरा कहाँ आएगा? अब कॉलम वाइज लिख रहे हैं, तीसरा कहाँ आएगा? हाँ, इससे इतना तो फर्क होगा, जो ट्रांसपोज होगा वो ही आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपने पहला एलिमेंट तो R1 से मल्टीप्लाई करके लिखना ही है, उसको तो आप कहीं और भेज ही नहीं सकते, मजबूरी है। लेकिन आपकी इच्छा है कि आप उसे रो में लिखना चाहें, जो बेटर फील हो वो ठीक है। मैंने, अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों बताया कि सर बताते ही नहीं, क्योंकि तुमने मल्टीप्लाई करा, किसी डिटरमिनेंट को देखा, पता पड़ा यहाँ वाला एलिमेंट तुम तो लिख रहे थे यहाँ, वो इसमें लिखा हुआ है यहाँ, फिर तो तीसरा लिखा हुआ लिखा है यहाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये उसको मल्टीप्लाई करके कॉलम में लिख रहा है, हम भी कॉलम में लिख रहे हैं, चाहे हम मल्टीप्लाई रो वाइज ही कर रहे हैं। अब उसके लिए, क्योंकि ये बच्चा बड़ा मुश्किल हो जाता है सोचना कि अरे यार उसने रो वाइज मल्टीप्लाई किया है, या रो कॉलम करा है, या कॉलम करा है रो।
मैंने उसका कलेश ही काट दिया। मैंने कहा तुझे दिखे इधर की तरफ फिक्स मामला 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई करने में तो तू रो वाइज लिख रहा है, और अगर नीचे को आने लगे दूसरे एलिमेंट पे तो कॉलम वाइज लिख रहा है। तो ये सारे केसेस उसमें मर्ज हो जाएंगे, समझ में ना। तो आपका देखने का नजरिया ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, हमें कभी भी कहीं भी ये नहीं आएगा कि 2 डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके ये बनाओ। आपको क्या जी फिर सिखाया क्यों, उल्टा होगा काम। ऐसे कोई डिटरमिनेंट आएगा और आपको यू हैव टू ब्रेक दीज डिटरमिनेंट टू देयर फैक्टर्स, इस तरह से आपको उनके प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसका मीनिंग शिखा जरूरी क्या हो जाता है कि सर जरूरी हो गया कि क्या हम इस डिटरमिनेंट को देखकर ये पहचान पाएंगे कि इट विल बी ब्रोकन इनटू दीज 2 डिटरमिनेंट। तो अब वो कहां से आएगा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 3/3 का डिटरमिनेंट बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेकंड थिंग कि सर अगर 3/3 का है तो आप देखिए हर एलिमेंट में 3 पार्ट है, 3 टर्म ये, 3 टर्म ये, ऐसे 3 टर्म ये, ठीक है। तो इस तरीके से सारे दिखने चाहिए हमें, हर एलिमेंट में 3 पार्ट दिखने चाहिए। अब बच्चा बोले कि सर कहीं ऐसा हो जाए कि ये वाला टर्म हो ही ना इसमें, तो ये 0 होगा। 0 होगा तो ये एलिमेंट कैसे बना था, इसको और इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0 हो रहा होगा। कोई एक 0 हो जाए या दोनों भी हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। पता पड़ा ये पूरा पूरा ही साफ हो गया। तो आपका ये वाला एलिमेंट दिस इंटू दिस से आएगा, फिर ये वाला कहां से आएगा कि सर ये इसको इससे भी आ सकता है करके, और इस वाले को इस वाले से करके भी आ सकता है। तो ये तुम्हें पहले ही देखना पड़ेगा बात तो किससे आ रहा है। सुनाई देगा मेरी बात या नहीं। तो मैंने आपको सबसे बड़ी बात बताई कि मल्टीप्लाई तो जैसे मैट्रिक्स में करते थे वैसे कर लो, चाहे रो को कॉलम से कर लो, पर यहाँ रो को रो से करके 3 3 3 आएंगे हर जगह टर्म, और 2 डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखना जब आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें तो दूसरा एलिमेंट देख लें अगर रिजल्ट में क्या दिख रहा है कि इधर लिखा है या इधर। अगर रो वाइज लिखा तो रो वाइज लिख लें, कॉलम वाइज लिखा उसके नीचे लिखते चले जाएं, फिर रो को रो से फिर मल्टीप्लाई करें, पहले 1 से फिर 2 से फिर 3 से, फिर दूसरी उठाना, फिर 1 से फिर 2 से फिर 3 से, फिर तीसरी रो उठाना, फिर 1 से फिर 2 से फिर 3 से। ये तुम्हें देखना है कि किस में लिखना चाहते हो। तो इस तरीके से आपको 3 बार नहीं करना पड़े, एक ही बार से आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। आसान बहुत है, क्वेश्चन पकड़ना टफ हो जाता है कई बार, ये समझना कि उल्टा काम करना होगा हमें। तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना है। यहां मैंने लिखा a² + b² + c², AB + BC + CA, AB + BC + CA। फिर लिखा AB + BC + CA, A² + B² + C। सो साथ साथ लिखो बेटा, AB + BC + CA, AB + BC + CA, AB + BC + CA एंड A² + B² + C²। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा आ गया तो डेफिनेटली आप कहेंगे ले पढ़ाते तो सर क्या थे, देते क्या है क्वेश्चंस जब टेस्ट लेते हैं। यहाँ तो कोई 0 ना बनेगा, दिक्कत कर देगा, एक रो में तो 2 0 नहीं बन पाएंगे। और ओपन करोगे तो पता है डिग्री भी कैसे बनने वाली है, a की पावर 2, a की पावर 2, a की पावर 6 सबसे बड़ी डिग्री बनेगी। अगर किसी भी एंड पर हमने इसे ओपन कर दिया ना, अगर पूरे फैक्टर्स कॉमन नहीं आए तो आफत हो जाएगी फैक्टर करना, ये तो मानते हो। अब ये सोचना कि क्या ये सर 2 डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट लिखा है ना। तो हमें ये देखना है, विकल्प कह रहे हैं कि सर्कुलेंट वाला बन रहा है, साइक्लिक नहीं बोलते, सर्कुलेंट वाले 2 डिटरमिनेंट बनने हैं। तो हम इस बात को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लड़के ने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, आपने भी शायद देख भी लिया हो। लेकिन सबसे पहली बात है कि आप भगवान जी ने बता दिया हमें कि यहाँ पे
प्रोडक्ट और डिटरमिनेंट लगाना है, तो भगवान जी ने बताया हर एलिमेंट में 3-3 पार्ट है और एक सिमिट्री होगी। सबसे बड़ी चीज होती है सिमिट्री। अगर आप सिमिट्री को ऑब्जर्व कर पाएंगे तो प्रोडक्ट को बहुत जल्दी देख पाएंगे। 3-3 पार्ट तो होंगे ही, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। अगर 2-2 पार्ट होंगे सब में, तो एक में या कॉलम में या किसी कॉलम में या रो में सारे क्या होंगे, 0। ठीक है, तो अब मैंने यहां पे किया जैसा कि व्हीकल ने कहा, बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने यहाँ पे इसको 2 प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट और डिटरमिनेंट में फैक्टराइज करा। 2 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टराइजेशन तो होता है। अब इसमें भी हमें यह देखना पड़ेगा सर ए स्क्वायर कैसे बनेगा। अब यहाँ पे 2 बातें, एक बच्चा बोला कि मैं तो ए स्क्वायर यहां लिखूंगा, 1 यहां लिखूंगा, नोट मत करना भी, बोलो बच जाएगा सर। और बी स्क्वायर यहां लिखूंगा, रो वाइज ही कर रहा हूं मैं, तो ठीक है जैसा आपने पढ़ाया, यहाँ 1 लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सी स्क्वायर यहाँ 1, तो वो ठीक है, पहला एलिमेंट तो उसका डेवलप हो गया, दैट इज गुड। लेकिन जैसे ही उसने कहा यार अभी तो तूने इसको मल्टीप्लाई करा, अब ये एलिमेंट या ये एलिमेंट, बात तो ये कहीं भी रखूं मैं, अब मैं फंस गया। कर बेटा किससे मल्टीप्लाई करेगा हैं? अच्छा अब सुनो एक मिनट के लिए, अब जब मैं इसके लिए मान लीजिए यहाँ एलिमेंट बनाता हूं, तो ए स्क्वायर को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए बी बाई ए से, तब ये बनेगा ए बी। सर क्या कर रहे हो, जनरली प्रोडक्ट में यही होगा विकल्प की बहुत सिमिट्री दिखाई देगी है, तो हमारा शायद ये सोचना गलत था। क्या करा हमने वो सुन लो। अब हमने इसमें बच्चे, अरे यार क्या पहुंच जाता है, हाँ ठीक है, अब हमने ए यहाँ दिया और ए यहाँ दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए ये भी कैसा बनने लगा, चलो ठीक है बन गया। तो ए यहाँ दिया, यहाँ दिया, फिर यहाँ बी रखा और यहाँ पे भी बी, चलेगा? तो ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर के सर ये तो बिल्कुल फिट हो गया। अब मैं इधर रख लेता हूँ एलिमेंट, अब थोड़ा सिमिट्री पे आना। अगर ए है तो मैंने इसको दिया बी, ए बी बन गया, बी है तो यहाँ दिया सी, सिमिट्री, सी है तो ए। तुम ये भी कहते हैं सर आपने ए दिया तो ए बी मतलब ए सी ले लो, पहले ये बना लो, ए सी ले लो, ऐसे कर लो, तो ऐसे कोई फायदा नहीं, सिमिट्री का ध्यान रखो, सर्कुलेंट बनने लगा। फिर ग्रंथ किस बात पे हंसी आई बता मुझे भी, किस बात पे हंसी आई? इसने कुछ कहा, छू रहा हो तो ये तो फिर तू क्यों हंस रहा है? कब यार ऐसे एक दूसरे की नाक मत पहुंचो, मुझे पढ़ान दो यार। तुम हंसो, मुझे लगा पता ना क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं डर जाऊं, मैंने कुछ और तुम्हारा लिख दिया। ठीक है, प्रॉब्लम ये वाली है, ये वाली नहीं, आप हंस ठीक रहे हो। चलो तो ऐसे तुम ही डिस्टर्ब हो जाओगे, पैसे का नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा है। अब ए को डेफिनेटली तीसरे से मल्टीप्लाई किया तो ए, अब ये ए मत कर, ए के बाद बी लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हम ए बी नहीं बना रहे यहाँ पे, सिमिट्री देखी ए बी सी, समझ गए? समझ गए, याद आ गया? साइक्लिक, अगर ए बी सी है, सी ए बी, और देखो ए सी बन गया। दूसरा एलिमेंट में जब बना, अगर मैंने यहाँ लिखा तो मैं तीसरा इधर ही बनाऊंगा, और वो मुझे किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, वो मिल गया। अब सिमिट्री से चलेगा मामला। अब मैं इसके लिए अप्रोच करता हूं, तो मैं सिमिट्री से लिखा बी सी ए बी, या चेक कर ले एक बार, मैंने ये एलिमेंट चेक करना चाह रहा, 2 2, तो इसका भी 2 और उसका भी 2, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, 3 3, तो इसका भी रो 3 और उसका भी रो 3। देखो जरा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ जी समझ में आ रहा है घर वाले यात्रियों को? यस सर। ठीक है, क्लियर है? जी सर। और ये सर्कुलेट तो हम जानते हैं, इसकी वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, याद आया नहीं? मैंने माइनस अंदर डिसॉल्व कर दिया ना, ये तो याद करा था, माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और ऐसा कितनी बार होगा? 2 बार, याद कराया बेटा, कॉम्पिटिशन में करोगे ये क्वेश्चन है। और इसकी वैल्यू अगर इसमें माइनस कॉमन ले भी लिया तो होल स्क्वायर होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे यार माइनस, कहीं पे एक्स स्क्वायर लिखा है, इसे माइनस एक्स स्क्वायर लिखूं, बात तो एक ही है।
तो दोबारा से इसे मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिख सकता हूं, और इसकी वैल्यू क्या बनती है बेटा, है इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मीनिंग एक बात समझ लीजिए, अगर ए बी सी इंटीजर्स थे, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बच्चों को पता होना चाहिए। अंश अगर ए बी सी इंटीजर्स थे, इंटीजर्स 1 और -1 2 और -2 लाइक दैट, तो जब आप इन दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो आपको उसका होल स्क्वायर मिलेगा, यानी कि इंटीजर का होल स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा अगर वो इंटीजर थे, समझ रहे। और दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात भी ओवियस है। अगर वो कैसे भी रियल नंबर अंदर तो पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि होल स्क्वायर है। तो इसका रिजल्ट आपको समझ में आया। अब खुद बताओ, अगर ऐसा रिजल्ट लिखा होता है, ये स्क्वायर इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा, तो बच्चा नहीं पकड़ पाएगा। वैसे क्वेश्चन कितना आसान है, आप जरा इसके ऑपरेशन लगाए करो, कैसे फैक्टर बना लोगे, नहीं बना पाओगे। लेकिन हाँ, जैसे आपको अक्षर सिमिट्री नजर आती है तो एक बार प्रोडक्ट के लिए जाएं, जब 3 टर्म दिखाई दें तो प्रोडक्ट के लिए जाएं, जरूर जाएं एक बार। लेकिन ऐसा बोर्ड्स में नहीं होगा, कंपटीशन में ही होगा, ठीक है। और देखो, सबसे आसान मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है जो आपको वहां पे स्कोर कराएगा। जे की बात, मेन की बात नहीं कर रहा, एडवांस ही कह रहा हूं, है ना। तो थोड़ा मेहनत करो, वहां पे भी वही नंबर दिलवाएगा। आगे चले तो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं अच्छे से। मैं लिख रहा हूं अपने पास से, आप बस नोट करते जाएं। और यार ये रोटेट ना होता क्या फोन है यार, मैं इसके साथ खेलता रहूंगा। ले ही उल्टा हो गया, ले ले मुझे। हाँ, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज लाते हैं क्वेश्चन में, सुनना है ध्यान से। देखो, मैं इसमें से एक चीज ध्यान रखना। अच्छा, एक पेज में एक बात और बोलूंगा, सुनना। जैसे ये लिखा है, प्रोडक्ट से उल्टा ले जाने के लिए एक सोच और डेवलप कर रहा हूं, अगर आपकी समझ में आया तो बढ़िया रहेगा। आप देखो, इस रो में कोई चीज फिक्स है, देखो जरा, A1 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 दिखाई देगी, तो यहाँ पे आपको A1 नजर आ रहा है। इस रो में B1 फिक्स है, तो ये दूसरे प्लेस पे B1 नजर आ रहा है। इसमें पूरी रो में एक C1 फिक्स है, तो उस तीसरे प्लेस पे C1 नजर आ रहा है। रो के 3 एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। पहली रो तैयार हो रही है, फिक्स जरूर होगा वो, क्योंकि वो तो वहीं से आ रहा है ना मल्टीप्लाई करके, नहीं तो आता कैसे। अब दूसरी रो में देखो क्या दिखाई दे रहा है, A2 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 ये पहला एलिमेंट दिख गया, B2 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 ये दूसरा एलिमेंट दिख गया, C2 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 ये तीसरा एलिमेंट दिख गया। ऐसे शायद तीसरी रो की बात होगी। ये तो पहली मैट्रिक्स से बात करते हुए पता पड़ा, जब हमने रो की तरफ झांका तो हमें दिखाई दिया कि कोई एक नंबर फिक्स है जो कि इसका पहला एलिमेंट बन रहा है, तीनों में है ना। फिर B1 देखा, वो तीनों में है ना फिक्स। फिर C1 देखा, तीनों में है ना फिक्स, ठीक है भाई, है। तो तुषार, अब क्या कहीं और कोई नई चीज फिक्स आ रही है, दिखाई दे रही है, बताओगे। वेरी गुड, पहले कॉलम में X1 फिक्स है, मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, दिख रहा है। तो ये X1 यहां आ गया, दूसरे कॉलम में X2 भी फिक्स है, ऐसे देख लो। तो X2 कहां आ गया, यहां आ गया कॉलम में। तीसरे कॉलम में, कॉलम में देख रहे थे, कॉलम में आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन तो बन जाएगी ब्रेक करने वाली। अच्छा, फिर Y1 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 ये आ गया जी, Y1 पहले कॉलम में दिखाई दे रहा है, उसके दूसरे पेज पे दिखाई दे रहा है, पहले में दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे Z1 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 दिखाई देगा, Z1 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 दिख रहा है। तो इस तरह से Z1 था तो यहाँ फिक्स हो गया वो,
यहाँ पे 3 बार दिखेगा तो वहां पे 1 बार दिखेगा। यहाँ पे फिर देखा आपने Z2 किसमें, कॉलम में, Z2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और वो 1 बार दिख रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरह से फिक्स मिल जाएगा तो आप पहचान पाएंगे कि हमें जहाँ प्रोडक्ट करना वहां कहाँ मिल जाएगा वो, और कैसे हमें एडजस्ट करना। हाँ जी बोलो सर, जो प्रोडक्ट वाली रोज है, अगर वो शफल टाइम तो लाइक रो 1 की जगह रो 2 या रो 3, रो 2 की जगह रो 1, पहले वो तो माइनस लगा के ऊपर नीचे हो जाएंगी ना, लेकिन अगर सिमिट्री होगी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। अगर वो इसे भी शिफ्ट करके दे देगा, ये कह रहा है इसको यहाँ रख लो, इसको यहाँ रख लो, तो एक माइनस साइन भी तो लगाना पड़ेगा उसे आगे, तो उससे आइडिया मिलेगा हमें कि उससे शायद एक माइनस को इधर, तो हम माइनस को लेकर अंदर किसी रो को शिफ्ट करेंगे या किसी कॉलम को शिफ्ट करेंगे। घबराना किस बात का है ना? तो चल दूं आगे, चलो। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखो जरा, अभी एक क्वेश्चन हो रहा है ना प्रोडक्ट का है, तो अब हम जो है एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर 2 यूज होंगे, ठीक है, 2 का यूज करके देखते हैं। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है जो लिख रहा हूं मैं। कॉस ए माइनस पी कॉस ए माइनस क्यू एंगल में बेटा है ना, कॉस ए माइनस ऑब्वियसली क्या आना है, आर, सिमेट्री। फिर कॉस बी माइनस पी कॉस बी माइनस क्यू कॉस बी माइनस आर। दिखाई दे रहा है भाई सबको? घर पे बताओ। यस सर। कॉस सी माइनस पी कॉस सी माइनस क्यू कॉस सी माइनस आर। देखो मैं इसका आंसर लिख रहा जान के, 2-3 बातें करूंगा आपके साथ। सबसे पहली चीज तो यह है कि सिमेट्री बता रही है कि वी कैन ब्रेक दिस डिटरमिनेंट टू 2 डिटरमिनेंट्स, हो सकता है, पॉसिबल है। फिर हमने कहा कि यार जब डिटरमिनेंट ब्रेक होता था तो जो जिस डिटरमिनेंट को ब्रेक कर देते हो उसका हर एलिमेंट 3 पार्ट में बटा होता था, है। पर अगर कोई कहे कि सर 3 पार्ट में बटा हुआ है, अगर आपने इसे एक्सपेंड भी किया तो ये कितना बनेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब अच्छा ऐसा तीसरा एलिमेंट तो आया नहीं, उसे 0 मानूंगा। कहा था ये बात हुई है पहले हमारे यहाँ पे। आ जाओ फिर, अब चलो जल्दी सबको एक्सपेंड कर दो, सभी बच्चे कर लें अपने आप। कॉस ए कॉस क्यू और प्लस साइन ए साइन क्यू। मैं भी लिख रहा हूँ, आप खत्म करें बेटा लिख के जल्दी से। फिर कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर। ये तो सिंपल फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा है, आप जल्दी से कर लें। फिर कॉस पी फिर कॉस सी कॉस पी साइन सी साइन पी। फिर कॉस सी कॉस क्यू प्लस साइन सी साइन क्यू। फिर कॉस सी कॉस आर और साइन सी साइन आर। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट दिखने लगा। अब हमने पहले मन तो बना लिया था, माही क्या मन बनाया था हमने कि हम इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट ब्रेक करेंगे। हाथ हटाओ वहां से, नींद आ जाएगी थोड़ी देर में। मैं ऐसी गाना गाता हूँ बच्चे सोने लगते हैं, तो नींद आ जाएगी, ऊपर के बैठी है ना। हाँ, आने लगी थी। नीचे हाथ का फिर देख ले, मुंह में भी हाथ जा रहा है, वहां भी, यहाँ भी देख ले बेटा आराम से। मैं थोड़ी देर में डांस करूंगा, चिंता ना कर। अब देख जा ध्यान से, तुझे तीसरा एलिमेंट डेफिनेटली 0 बनना है, यहाँ पे 0 बनना है। तब मैं सोचूंगा 0 इंटू 0 बोल दूं चाहे, ठीक है, ऐसा कुछ सबके साथ होगा। अब मुझे बताओ इसकी पहली रो में कौन सा एलिमेंट आपको फिक्स नजर आ रहा है? कॉस ए कॉस ए कॉस ए। तो कॉस ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखना। तो पहले कॉस ए नजर आ गया, चलो ऐसे देख लेते हैं। दूसरी रो फिर क्या नजर आया भाई, और क्या कॉमन आया दूसरी रो में? साइन ए। तो बताओ साइन ए यहां लिखूंगा
अच्छा फिर एक चीज ध्यान, कोई बच्चा के साथ साइन यहाँ लिख लो, तो मेरा मन ये कहता है कि एबीसी वाले एक डिटरमिनेंट में रखूंगा सिमिट्री ताकि लूज ना करे, और पी क्यू आर वाले दूसरे डिटरमिनेंट रखूंगा ताकि सिमिट्री को पहचान सकूं। अगर मैंने यहाँ पे साइन ए की जगह साइन यहाँ लिख दिया और बच्चा कॉस क्यू इधर लिखा तो सिमिट्री भी डिस्टर्ब हो जाएगी और मैं पहचान नहीं पाऊंगा मल्टीप्लाई कैसे होना है। ठीक है, तो मैंने कहा कॉस यहाँ लिखा, साइन यहाँ लिखा। अब बताइए कॉस यहाँ आया तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, अगला क्या मिलेगा, 0। अब बताओ कॉस ए किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस पी, मैं रो रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और साइन ए किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन पी। और यहाँ पे क्या होगा, नहीं समझ में, पहला पहले से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ, तीसरा तीसरे 0 बना दिया। अब यहाँ पे कॉस ए किससे मल्टीप्लाई होगा, वैसे सिमिट्री तो ये कहती है पी क्यू आर, तो यहाँ पे पी क्यू आना चाहिए। अभी मैं लिख के देख लिया, वैसे ये चेक करना, कॉस ए कॉस क्यू और साइन ए साइन क्यू बिल्कुल ठीक है, और 0 + 0 0 बन गया, ठीक है, 0 × 0 चलेगा। फिर बोलो भाई कॉस ए कॉस कॉस क्या बनेगा आर, तो पी क्यू और आर, तो यहाँ पे भी साइन आर और यहाँ 0, तीसरा बनाओ एलिमेंट, कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर प्लस 0 + 0। अब एक चीज बताइए, अगर आपको कुछ नजर आ गया है तो ये डिटरमिनेंट 0 हो चुका है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट का एक कॉलम, इसका आंसर क्या है। और आप अगर इसके अंदर ऑपरेशंस लगाते तो आप इंजॉय तो कर ही जाते, 0 तो ही ला पाते। अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है प्लीज, और आगे चलते हैं। हाँ जी, अब दूसरी रो से लेंगे और दूसरी रो में लिखेंगे, क्या लिया, कॉस बी फिक्स है ना, कॉस बी, अगला फिक्स है साइन बी साइन। और देखो मैं तो कह ही रहा था, और दूसरा 0 कि अगर एबीसी यहाँ खेलेंगे तो पीक्यूआर उस डिटरमिनेंट में खेलेंगे ताकि सिमिट्री लूज ना हो। बात समझ में आई है। तो अगला क्या बनेगा, बाई सिमिट्री लूज, ए बी बी कॉस बी कॉस सी साइन सी और 0। अब आप देखिए इसमें भी 0 है, इसमें भी एक कॉलम में 0 है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से अक्षर क्या बन गए। अब बताइए ये आईआईटी का क्वेश्चन है, अब उसने क्वेश्चन क्यों दिया, क्या बच्चा जानता है प्रोडक्ट को, वैसे देखने से पहले पता पड़ गया था कि सर इसमें 2 टर्म बनी है और दोनों में 2 2 आ रहा है, तो एक वहां से आ रहा है, एक वहां से, एक वहां से, एक वहां से, और तीसरा 0 होना चाहिए। तो वो एक कॉलम में आपको 2 0 नजर आ जाएंगे, या एक रो में और एक कॉलम में नजर आ जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप ऐसे लिख रहे थे या वर्टिकल लिख रहे थे। 1994 का देखा, 1994 का ऐसे देख के बताया बुकलेट में से, 4 मार्क्स का। लेकिन पता है अब दुनिया बहुत आगे निकल गई, ये तो पता है प्राइमरी केसेस में समझाया आने लगा आईटी क्वेश्चन, अब काफी आगे चल गए। लेकिन हाँ अगर इसको समझ गए तो मेरे ख्याल में प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें आपको कोई डाउट है अंश, मेरे ख्याल में नहीं होगा, शुरू से हमने बहुत आराम से करा है, मैंने पूरा टाइम दिया इसके ऊपर है। चले फिर अगला लिखे, है तो एक क्वेश्चन और लिखना, नोट कर लिया होगा ये है। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं तुम्हें, देखो इसी के थ्रू भी जेईई मेन का एक क्वेश्चन कराऊंगा बहुत बढ़िया, तो पता पड़ेगा कि इसको पढ़ाने का फायदा क्या हुआ। अब यार इस फोन में पता नहीं क्या हो गया है। हाँ देखो एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम, सब जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेगा मोर और लेस। क्वेश्चन और लिखो, a - x होल स्क्वायर, a - y होल स्क्वायर और a - z होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट। फिर लिखा b - x होल स्क्वायर, जल्दी से नोट करो, c - y होल स्क्वायर और b माइनस, ये c होगा ना यहाँ पे, y है, अच्छा y आ गया तो यहाँ z आएगा। सिमेट्री होती है बहुत ज्यादा, इन क्वेश्चंस को देख के पता पड़ता है। और c - x, अब तो आप भी लिख दोगे। फिर अब मुझे बताओ अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन जाता है तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में।
ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये इसका आंसर है। वहां पे क्या करेंगे, इसको छुपा देंगे, इसके के लिख देंगे फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के, ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन ये 2002-3 में जब जेई मेन स्टार्ट हुआ, जिसको AIEEE बोला करते थे, तब ये पैटर्न हुआ करता था। लेकिन फिर भी मोरलेस हमें एक आधा क्वेश्चन का मिल जाता है, तो बल्ले बल्ले है, इसको करने का फायदा है। ठीक है, तो अब नोटिस कर लेते हैं कि ये रिजल्ट कहां से, ये वाले फैक्टर किस क्वेश्चन में बनते थे, ये भी आपको पता है। इसका डिटरमिनेंट शायद ये बनता था 1 1 1 ABC और A² B² C²। क्या मैंने ये सब याद नहीं कराया? और इसके फैक्टर ये बनते थे, जिसके अंदर मैंने सीधा लर्न करने के लिए कहा था। चाहे आप इसे कैसे लिख लो, कॉलम वाइज, X Y Z, बात एक ही है। जिस दिन मैंने आपको डिटरमिनेंट पढ़ाया था, उस दिन कहा था ये रिजल्ट लर्न कर लेना। याद आ गए? सीधा बैठ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं याद आएंगे, सब बताए हुए। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। अब सोचने वाली बात है कि सर इसके अंदर तो 2 ही टर्म है, 2 टर्म है क्या इसके अंदर? 3 है, बहुत बढ़िया। क्योंकि जैसे आप एक्सपेंड करेंगे, तो एक काम को जल्दी से इसको एक्सपेंड कर दो। अब मेरा काम नहीं है, जल्दी करो। बस पहला मेरी तरह से लिखना है, ताकि सबका एक जैसा दिखाई दे। A² माइनस 2 AY प्लस Y², फिर A² माइनस 2 AZ प्लस Z²। करते रहो बेटा, इसका थोड़ा काम लिखने का ज्यादा हो जाता है कई बार। समझाओ तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप खुद करेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, 2BY प्लस X² और B² माइनस 2BY प्लस Y² प्लस B² माइनस 2BZ। अब मैं आपसे पूछूंगा, देख लेना, बहुत ध्यान से देखना। C² माइनस 2CX X, तो मैंने यहाँ Y को लिख दिया, ये भी X है ना? सिमेट्री डिस्टर्ब कर दी मैंने आपके यहाँ। गलती बता पड़ती है यहाँ पे। C² माइनस 2CY प्लस Y² C² माइनस 2CZ प्लस Z²। तो ये एक अच्छी बात है, 3 टर्म हर एलिमेंट में। जो एक एलिमेंट ये दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं 3, इसमें भी दिख रहे हैं। अच्छा, एक तो चल रहा है ऑर्डर XYZ का, और एक ऑर्डर चल रहा है किसका? ABC का। तो एक को तो एक डिटरमिनेंट में धकेलेंगे, और दूसरे XYZ को दूसरे डिटरमिनेंट धकेलेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। सिमेट्री को रखेंगे तो हमें सोचने में समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसको भी देख लें। है, अब कौन हेल्प करेगा मेरी? यश, नहीं करोगे? अमन, 2 देख के डर गए है कि सर ABC होते देख लेते। चिराग, आओ, देखो टक्कर तो मारनी पड़ेगी, शर्मा शर्मी मत रहो, गलती तो हो जाएगा। आजा, A² बनाना कैसे? अगर आपने यहाँ A लिखा, चलो मैंने आपकी बात मान ली। अब 2AX बनाना है। अब तो मैं सबसे पहले रोका था आपको कि बेटा A फैमिली वाले अलग रखो, ABC एक फैमिली में रखो, XYZ एक में रखो, कहा था। तो आपने मेरी उस बात को ध्यान से नहीं सुना, डर गया। सुना था पर डरे हुए थे। क्या करूं? A², तो A² के साथ क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? अब सर आपको A वाले इसमें रखने, तो 2A रख लो यहाँ पूरा। आपका मन करे माइनस इधर रख लो, चाहे उधर रख लो, फिर क्या बचा? अरे पहला एलिमेंट तो ऐसे ही बनेगा, उसके लिए क्यों सोच रहे थे? अब भाई R1 डैश ये तो बनेगा रो 1, दूसरा रो 1 रो 2 से बनेगा, उसे भी लिख लेंगे। और जैसे ही रो 2 लिखे तो हमें यह सिमेट्री क्लियर हो जाएगी, या नहीं? तो बताओ भाई, 2AX ये आ गया। अब X² बनाना है, तो सर यहाँ 1 लिखो और यहाँ X²। तो सिमेट्री को पहचानना बहुत जरूरी है ना? क्योंकि जब आप खुद से कर रहे होते, बुक में सॉल्यूशन देख रहे होते, तो आपको ये दिक्कत होती कि यार उसने इधर कैसे लिख लिया, इधर कैसे। तो वो मैंने बताया कि जो सॉल्यूशन करने वाला किस चीज को फॉलो कर रहा है? सिमेट्री को। ठीक है, अब शायद बात बन गई है।
अब आपको ये वाला एलिमेंट बनाना है, तो आप इसको R1 में लिखा है और रो 2, अरे ये A12 नहीं है, तो पहली वाले का तो रो मिलेगा और दूसरे वाले का रो 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 रो, चाहे वो यहाँ आए चाहे वो यहाँ आए, हम तो इधर भी लिख सकते हैं इधर भी। अब देख लेते हैं हमें क्या चाहिए, तो ए स्क्वायर के साथ क्या चाहिए 1, समझे। 2a तो यहाँ आ चुका, अब क्या चाहिए y, और 1 यहाँ आ चुका है। अब तो आंख बंद करके क्या लिख लो, अब घोच वो मैंने यहाँ एंट्री दिया था डिटरमिनेंट लिख के, भूल गए दिया था। तो बाई सिमेट्री ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2b1। अब आपको देखना, तो मैं पता क्या करता हूँ, एक मिनट, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि मैं ये डायगोनल वाले एलिमेंट जो चेक कर लेता हूँ, क्योंकि चाहे रो को रो से करो, चाहे रो को कॉलम से, या कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, डायगोनल वाले की पोजीशन पे ही आएगा, तो गड़बड़ कभी नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, रो 1 को तो अच्छा ही तो चेक हो गया था पहले वाला तो एलिमेंट, ये तो पता ही है मुझे, है ना। अब मैंने क्या करा, रो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला एलिमेंट मिलेगा। अब रो 2 को रो 2, समझे, 2 है ना, A22 है ना, ये करना जरा, बी स्क्वायर माइनस 2by, ये कब मिलेगा, ये A33 है, तो इसकी 3 और इसकी भी 3, क्या मिलेगा सर, अगर ये ठीक है तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब होता क्या है कि अब हम इसके अंदर, आपकी समझ में आ गया होगा शायद -2 कॉमन आ जाएगा, बल्कि -2 क्या लेते हो, शफल करनी पड़ेगी एक बार, तो इसको तो इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, किसको 1 1 1, इसको इसमें इंटरचेंज, यानी कि C3 इज इंटरचेंज बाई, तो एक माइनस कंज्यूम हो गया वाला, खत्म, बाहर लिया काट दिया, एक ही बात है या नहीं, क्लियर हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां से 2 बाहर ले लिया ABC, और ये तो हमारा काम का आ गया। और ये क्या दिख गया 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, और 1z z स्क्वायर। शायद दोनों डिटरमिनेंट की हम वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू ये बनती है, इसकी वैल्यू ये बनती है, सीधा स्टैंडर्ड से लर्न कराए थे आपको। तो आंसर क्या आ गया, k की वैल्यू 2, वहां पे k मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म लिखने वाला हूं, इसी क्वेश्चन का, उसको समझना, हाँ नोट कर लिया है, शायद मुझसे जल्दी नोट कर रहे हो आजकल, हटा दो भाई। प्रोडक्ट में बताओ कोई दिक्कत आ रही है, अब मैं इसकी दूसरी फॉर्म लिख रहा हूं यार, वो देखो यही क्वेश्चन सेम, दोबारा लिखो क्वेश्चन को, क्या है, a माइनस एक्स होल स्क्वायर था, ये था ना, उधर क्या था, फिर नीचे लिखना चालू कर दो, जल्दी से लिखो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करो, आपकी पढ़ाई का टाइम किल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, मैं चाहता हूं आपको मैक्सिमम दूं बेटा टाइम में, लेकिन मैं दोबारा डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट नहीं कराऊंगा, ये पक्की बात है। 1 प्लस AX होल स्क्वायर, 1 प्लस AY होल स्क्वायर, 1 प्लस AZ होल स्क्वायर, अगला क्या है 1 प्लस BX, समझ गए होगे। तो ये आपको इसका रिजल्ट आना है, और वो आपका आ जाएगा, चलो निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे आके जाएगा, वो तो हम निकाल ही रखा है, अरे वो तो लिखिए ट्वाइस ऑफ A माइनस B माइनस C माइनस A, तो अब तो यहाँ कोई छुपी हुई बात नहीं है, तो ट्वाइस ऑफ इसका रिजल्ट A माइनस B, हाँ बोलो बेटा, एक Y माइनस Z और Z माइनस X, हाँ कहाँ बेटा,
हाँ, एक्स वाई जेड 2 1 plus bz square. ये बी है ना, ठीक। चलो ए बी 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 सी सी सी, ठीक तो लिखा है। सर वहाँ पे सी माइनस जेड का होल स्क्वायर होगा। सी सी सी, ये वाला सी है। यस सर। वो पता है एक जैसे होते तो गड़बड़ होती है। अब सोचो, ये डिटरमिनेंट तो हमने कर लिया। अब वो विकल्प क्या चाह रहा है आपसे कि ये डिटरमिनेंट के इक्वल है। तो एक काम करूं, जो प्रोडक्ट में ब्रेक किया था वो तो बता सकते हैं हम, वो लिख दो डायरेक्ट। क्या बनेगा, ए स्क्वायर, फिर क्या आता है यहाँ पे -2a, और फिर यहाँ पे आया था 1, और फिर मुझे याद आ गया ए स्क्वायर के लिए 1 आया था, 2a के लिए x आया था, और इसके लिए x स्क्वायर। सिमिट्री से 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर। देखो कितना आसान हो गया, अब लिख रहे हैं नहीं। तो इसलिए इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। आपने एक बार किया, अगली बार जब करा रहे तो आसान हो गया, अगली बार करोगे और आसान हो जाएगा। इसलिए कॉपी ठीक बनी होनी चाहिए। कॉपी में लिखा हुआ आपका बहुत जरूरी है, लिखोगे तो उसे याद कर पाओगे, नहीं लिखोगे तो आप अपने आप को परेशान पाओगे अगर जो है टाइम से हर चीज नहीं पढ़ी। अब मैं देखो तुम्हारा इसके बाद फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन में दबा के लंबा पढ़ाने वाला हूँ उसमें, क्योंकि देखो अगर हमारा फंक्शन अच्छा हुआ तो डेफिनेटली है कि आपका पूरा कैलकुलस कंप्लीट बढ़िया हो जाएगा, और जिसका फंक्शन बिगड़ गया कैलकुलस खत्म। अब उसी में क्या है, इंटीग्रल फंक्शन है, फ्रैक्शनल फंक्शन है, इवन ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन, 50 अगर मुझे बहुत सी चीजें तो लोग छुड़वा ही देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो वो मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, मैं सारा कराऊंगा, ठीक है। तो आपने अगर उस पर ध्यान दे लिया तो रिलेशन तो खैर 2-3 दिन का मामला, उसमें कुछ खास होता नहीं, स्कूल लेवल पे है, ज्यादा टफ नहीं होता। बोर्ड कंपटीशन भी आता तो इजी आता है, लेकिन बोर्ड में इसका अच्छा खासा रोल है रिलेशन का। फंक्शन तो पता क्या है, अगर आपने बहुत अच्छे लेवल पर नहीं पढ़ा ना तो बोर्ड में भी कहीं ना कहीं गच्चा खा जाओगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाओगे, क्योंकि वहां बोर्ड में 2 क्वेश्चन आने, अब 2 में से किस बात को दिमाग में फोकस रख के टीचर पेपर बना रहा, और तुम तो पता पड़ा सर यही वीक चीज रह गई थी हमारी। तो यहाँ पे ज्यादा पढ़ के बहुत कम प्राप्ति होती है फंक्शन में। लेकिन अभी कल मैट्रिक्स कर रहा था, मैं तुम्हें करा था, उसके ग्रेटेस्ट आ गया था, है पहले क्वेश्चन में था 2021 का जो जेईई मेन का था। तो भैया ऐसे थोड़ा बहुत सब जगह आएगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी है, ठीक है। तो अब हम आगे आते हैं कि सर ये तो हो गया, अब इसे इसमें कैसे कन्वर्ट करूं, क्या ये भी 3 का टर्म का है, 1 + a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, बताओ भाई क्या करना चाहिए, क्या ये ऐसा बन जाएगा 1 + a स्क्वायर y, कैसे सोचो। नहीं ओपन तो मैं कर, उसको ओपन कर लूं, वो तो ओपन दिख ही रहा है मुझे, क्या है। मैं तो कह रहा हूं यहाँ से 1 के साथ 1 के साथ तो 1 ही रहे, तो यानी कि ये वाली कॉलम इधर जाके शिफ्ट हो जाए, या कैसे सोचोगे बताओ, सोचो, करो करो ट्राई करो। कॉलम 3 को कॉलम 1 में चेंज कर दे, तो a स्क्वायर x स्क्वायर, बिल्कुल सही कह रहे हो यश, बिल्कुल सही पकड़े हो। ये इसमें इंटरचेंज कर दूं तो यहाँ जब भी आएगा तो a स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, और 2ax अपने आप तैयार है माइनस का, और 1 बन जाएगा, और उससे एक माइनस भी आ जाएगा जब इंटरचेंज करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा यहाँ पे। तो मैंने क्या लगाया, C1 इंटरचेंज टू C3, और जब मैं करूंगा तो एक माइनस आएगा, वो माइनस मैंने इस वाले कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, आया समझ में नहीं, एक माइनस यहाँ पे आता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में -1, और ये -1 को मैंने किस कॉलम को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी होती है कि वो नंबर जो भार होता है वो या तो किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होता है या किसी, मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, पूछ लो। -1 तो डिवाइड मल्टीप्लाई हो एक ही बात है। तू मुझे डराना चाहे या मुझसे डरना चाहे, समझ में नहीं आती हुई अंश, बता दे। ये समझ के माइनस का चला गया, और इस उन्होंने यश ने कराया कि इसको इधर लिखवा दिया, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर,
ये एक्स वाई जेड अपनी जगह रहा और ये 1 1 1। बताइए क्या इसका प्रोडक्ट यही बनेगा? देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ax और +1 तो प्लस का ही बन गया। फिर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ay +1 मिल गया। ए स्क्वायर जेड स्क्वायर 2az। और जब इतनी सिमेट्री है, जब सारे ए बी सी उधर दिख रहे हैं, सारे एक्स वाई जेड उधर दिख रहे हैं और 1 1 1 तक भी सिमेट्री, तो दोबारा मेरे ख्याल में चेक करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि सिमेट्री इतनी बेकार नहीं हो सकती है पूरे क्वेश्चन को डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को यहां से यहां पहुंचा लिया। अब बताओ, जिस स्टूडेंट को प्रोडक्ट नहीं आता, क्या वो इस क्वेश्चन का आंसर यहां से यहां ले आएगा? वो डिटरमिनेंट लिखा के वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, चल दूं आगे। चलो, अब तो शायद फील गुड हो रहा होगा इसमें, नहीं? चलो अच्छी बात है। तो एक जेई मेन का क्वेश्चन दे दिया जाए, बताओ, या कुछ और अभी भी? चलो एक और प्रोडक्ट देखते हैं, फिर देंगे जेई मेन का क्वेश्चन, जिसकी वजह से सारी महाभारत चालू करी। अब सही कह रहा हूँ, वो क्वेश्चन दोबारा कहीं भी बन सकता है। आपने आईटी एडवांस आईटी का तो क्वेश्चन कराई था अभी कॉस वाला, तो अब उसको भी देखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ इससे पहले। जैसे ये इवेल्युएट करना आपको, 3a+b+c a³ + b³ + c³। अच्छा, यहां से आने लगा फील भाई? 3 नंबर दिख रहे हैं, 3 3 ABC और a² b² c² एंड a⁴ b⁴ एंड c⁴। अगला a² + b²। अब ये मैं नहीं करूंगा भाई, अब आप करेंगे, आंसर भी आप ही निकाल लेंगे। a³ + b³ + c³, यहाँ पे शायद 5 आ जाएगा। हाँ, a⁵, b⁵ एंड c⁵। रिजल्ट आप खुद निकालें, मैं नहीं निकाल रहा। देखते हैं आप इसे ब्रेक कर पाएंगे या नहीं। करो, और फिर आंसर ला पाओगे या नहीं। आज ट्रेंड कर दूंगा प्रोडक्ट में, कभी ना भूलने के जीवन में। वाह जी वाह, मजा आ गया। अब यानी प्रोडक्ट क्लियर हो गया। किस चीज का हो गया? बस 3 बच्चों का, और नहीं कर पाए? अब नहीं, तुम्हारा नहीं हुआ? कैसे उस 3 को नहीं लिख पाए? 1 + 1 + 1 है। चिराग का हो गया, और तेरा भी हो गया, तेरा विशेष, स्पेशल। और किसका हुआ भाई? हम्म, पीछे वाला गेट बंद कर बेटा, उठ के। और भाई ऑनलाइन वालों में किसका हुआ? बताओ, किसी का भी नहीं ना? अयान अली का हुआ? देवेश तुम्हारा हुआ बेटा? नहीं सर। हो गया। कीरत तुम्हारा? नो सर। चलो जी, तो कौन कराएगा? चलो भाई, चिराग कराओ।
इसको क्या लिख लिया होगा, 1 + 1 चलेगा, यानी कि 1 × 1 1 × 1 और 1 × 1। तो 2 डिटरमिनेंट मैंने बना लिए बेटा। तो देखो टफ ऐसे पड़ जाता है, अगर सिमेट्री दिख गई तो बहुत जल्दी आता है। 1 1 रो ले रहा हूं, फिर 1 1 और फिर से 1 1। अब बताइए क्या करा। अब दूसरा एलिमेंट ये बना रहा हूं, वैसे दोनों ही सेम है, तो ये बना रहा हूं, तो 1 के साथ क्या आना चाहिए, ए, इसके साथ बी, इसका नेचुरली आप बी पहले नहीं लिखना चाहेंगे, सिमेट्री अलग सी हो जाएगी, तो ए बी सी बन गया। अगला एलिमेंट R1 को R3 से मल्टीप्लाई तो होगा, तो A3, फिर दूसरा वाला B3, फिर तीसरे वाला C3। ठीक है, इसके फैक्टर जानते हैं, तो स्टैंडर्ड था हमारा, याद करो क्या था इसका रिजल्ट, A - B, B - C, C - A एंड A + B + C। वो AB + BC + C आता था जब यहाँ पे A² B² C² होता था, वो तीसरा वाला था जो मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको लर्न कराया था। ठीक है, अच्छा अब यहां से दिख रहा है कि सर यहाँ लाना है A, तो यहाँ पे A होगा क्योंकि ये R1 है और ये R2 और ये R1 से मल्टीप्लाई होगा था, तो A × 1, फिर B × 1, फिर C × 1, फिर ये बनेगा A², देखना A², B², C², फिर R2 को R3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3, समझ रहे, तो एलिमेंट भी A23 मिलेगा। करना जरा, A⁴, B⁴ और C⁴ दिख गया, दिख गया भाई। अगला साफ दिख रहा है क्या, A², इससे लिखोगे तो A² मिलेगा, ये वाला बनना है तो ये किससे बनेगा, R3 और R1 से, तभी तो A31 मिलेगा, तो A² फिर B² फिर चेक कर लो लास्ट वाला एलिमेंट क्या दिखाई देगा, A⁵, B⁵, C⁵। अब तुम्हें बेटा ये याद नहीं है तो इसकी वजह से गड़बड़ है आपके साथ, तो पहली क्लास में डिटरमिनेंट में ये कराया, उस वीडियो को आप ध्यान से देखें, आपको उसमें ये मिलेगा। ठीक है, इसका रिजल्ट सीधा था क्या, A - B, B - C, C सबसे पहला डिटरमिनेंट जो मैं लर्न करने के लिए कहा था। अब ये तीनों क्या बन जाएंगे, C - A का होल स्क्वायर और A + B + C। मेरे ख्याल में कोई दिक्कत, बन तो ही रहा ना रिजल्ट, डिटरमिनेंट तो ये बन रहे हो, ज्यादा इसके ट्रांसपोज दिख रहे होंगे, इससे कुछ नहीं होगा, आपने जैसे भी सोल्व करा इसके ट्रांसपोज बन रहे होंगे बस, और कुछ नया नहीं होगा। अब देखो अब नहीं कैसे आप कर पा रहे थे, थोड़ा सा इस पे घर पे प्रैक्टिस मान लेना, ये सोच के मानना कि जेई में क्वेश्चन इसका बनेगा। ठीक है, तो चलो जेई वाला क्वेश्चन, तो जेई मेन वाला, तो फिर मैं आपको 2 मिनट दूंगा, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। ये तो लेट देखिए कौन सी ईयर में आया हुआ है, चेक करके बताइए। क्वेश्चन है α, β ≠ 0 and f of x = α⁴n plus beta to the power n, then वैल्यू ऑफ, ये डिटरमिनेंट भी दे रखा है, 3 1 + f1 1 + f2 1 + f1 1 + f2, चेक करके बता बुकलेट में कहाँ है, शायद लेटेस्ट क्वेश्चन होगा 9 8 10 के आसपास, जेई मेन में शायद 14 में हो, पक्का 14 में है, 14 में देख जरा कहीं गलत ना लिख जाऊं। ये इन्होंने दिया डिटरमिनेंट की और वैल्यू दे दी k टाइम्स ऑफ, आ रहा है कंपटीशन, k टाइम्स ऑफ 1 - α होल स्क्वायर इंटू 1 - बीटा होल स्क्वायर इंटू α - बीटा होल स्क्वायर। ये है जेई मेन, कौन सी ईयर का है, 2014। ठीक है, अब देखिए डिटरमिनेंट ना प्रोडक्ट्स हो रहा, मैं करूँ देर लगेगी, नहीं तो वैसे करोगे होगा ही नहीं, आपसे टाइम लगेगा। तो क्या पूछ रहा है, डेफिनेटली वैल्यू ऑफ
ऑप्शन लिखे होंगे, क्या क्या ऑप्शन है बता दियो। अल्फा बीटा, अब देखो यहाँ पे क्या नई चीज ये घुस जाती है, क्या घुसा दिया इसमें, तो ठीक है आप लिखो F1 क्या बनेगा, लिख दोगे ये x, ये n होगा शायद, FN है ना, ये n है, सॉरी n है, क्योंकि तभी तो n वहां दिखाई देगा, तो FN है वो। अब देखो नया कुछ भी नहीं है, बस एक स्टेप बढ़ गया, आपको जब F1 निकालना होगा तो किससे पूछोगे, n को 1 डाल के, F2 निकालना होगा n को 2 डाल के, फिर आपको दिखेंगे 3 3 टर्म, और 3 3 टर्म देख के क्या याद आएगा, हर एलिमेंट की 3 3 टर्म, मल्टीप्लीकेशन, जरा कर दो, समझ गए। F1 F2 कैसे निकलेगा, n को 2 डाल के, तो रखो फिर ब्रेक करना, प्रोडक्ट में क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। मजा तब आएगा जब आप करोगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। पहले F1 F2 F3 की वैल्यू दो ऊपर से रखे, और फिर चेक करो कैसे मल्टीप्लाई बनेगी, बन जाएगी। इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी सीरियस दिया आपको। वन, कॉपी ला के दिखा कि इससे बची हो, इससे कभी जो टक्कर दे दे। फिर इसका तो यही हो जाएगा F1। हाँ फिर वन कैसे आ गया, फिर इनका स्क्वायर ही तो आ रहा है, ये वाला फिर बनी होते हैं। नहीं ऐसा ना -1 बन रहा हो, जल्दी मत करो, क्योंकि कौन सी आपको क्या पता है ये वैल्यू बनेगी है, आपने क्या सोच लिया। तो कंपटीशन करना चाहते हो तो अपने आप से सच बोलना सीख लो, नहीं तो वहां गलती करके आओगे। नहीं समझ में आया ना, आप वन क्यों सोचते हैं, ये दोनों सेम बन जाएंगे तो इसका मतलब वो उसका होल स्क्वायर बनेगा, -10 बन सकता, तो -10 भी तो बन सकता है, और तुम्हें क्या पता इसका ये रिजल्ट बनेगा। इसका तो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा ना, जैसे ये माइनस क्या बनाओ, बताओ क्या बनेगा, बताओ। ये बन जाएगा 1 माइनस ये ABC ले लेंगे इनको, अच्छा इनको भी से ले लेंगे। 1 1 1 हाँ A B C ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, फिर हो जाएगा A 1 माइनस अल्फा, B माइनस। सही कहता है, चल, बढ़िया, सोच सही है, उसको अप्लाई कर जरा, जल्दी मत कर, ठीक है ना। कई बार पता क्या होता है, माइनस के भी चांसेस बन सकते हैं, अब वन बनेगा तो ठीक है, मैंने इतना आंसर के ऊपर गौर नहीं करा। हाँ जी, और किसी बच्चे का आंसर आया ऑनलाइन वालों में, वन। चलो अब देखिए आपने जेईई में क्वेश्चन किस वजह से कर दिया, आज का 1 घंटा देने पे 1 घंटा लग गया पूरा, लेकिन 2 बच्चों ने कर दिया, और अभी बहुत बच्चे कर लेंगे। क्या हुई, हो गया, चलो तुषार का हो गया, और जो बहन जी मर गई क्या, हाँ तो ठीक तो करा है, तो आगे तुम डिटरमिनेंट याद करती हो, कभी अभी पढ़ाए थे वो दो स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट, वो नहीं दिख रहे आपको, ये वो देख उसकी कॉपी देख, नकल मार, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर स्क्वायर, तो 1 1 1 इसको A मान ले, ये B हो गया, C हो गया, ये A B स्क्वायर C स्क्वायर, तो ABC ने मान ले, डरपोक वही रहेगा जो हाथ से नहीं करेगा आपने। हो गया क्या प्रोडक्ट भी ना कर पा रहा है। बेटा F1 की वैल्यू भी नहीं रखी, ये n है ना, ये n है,
डायरेक्ट मत करो बेटा, एन लिख लो इसे, डायरेक्ट मत करो बेटा, इनडायरेक्ट जैसे बता रहे हैं वैसे करो। हाँ भाई क्या हुई, पीछे देख रहा है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है? बाल तो टाइट ऐसे हो रहे हैं, इनमें जो है बिल्कुल शेर भी खेल लेगा इस जंगल में। हो गया? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बना रहा है, तेरे बना गया। सुनो भाई, देखो वैसे काफी बच्चे कर चुके, और तुम जैसे कोशिश कर लीजिए पहले वैसे किया करो, आप प्रोडक्ट में बदल ही नहीं पाओगे, 3 टर्म दिखाई नहीं देंगी आपको। हो गया जी? क्या मैं इसे 1+1+1 लिख सकता हूँ? क्या मुझे F1 का मतलब अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ? फिर अरे समझो कहां से, 2 रखा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखो बेटा, अब मैं तो बताऊं, XYZ कोचिंग सेंटर में क्या होता है, जो ज्यादा पैसे देते 3 लाख रुपए, उसमें ये क्वेश्चन प्रोडक्ट का वो फॉर्मूला जो पहला पेज मैंने पढ़ाया, ये वाला दिखाऊं, वो इस पेज पे होंगे जो प्रोडक्ट बताया मैंने ना, और उसके बाद सीधा कौन सा क्वेश्चन होगा, वो वाले सर कर रहे होंगे, और आपको बड़े अच्छे लगेंगे। पता क्यों? क्योंकि आप कह रहे होंगे अरे क्या जेई मेन का सर ने क्वेश्चन कर दिया है, वो ये कह रहे होंगे जेई मेन ने क्वेश्चन कर दिया, और बच्चा बड़ा खुश है, उससे नहीं हो रहा इसलिए बड़ा मजा आएगा उसको भी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत टफ क्वेश्चन था, हमसे नहीं हुआ सर ने कर दिया। अब तुमसे हो गया तो ये क्वेश्चन बेचारा बेकार लग रहा है आपको, ये बात सच है। वो इस क्वेश्चन को पहले 10 मिनट में कराएंगे, और तब आपको अच्छा फील होगा कि भाई मुझसे नहीं हुआ, अरे मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ, सर ने कर दिया, सर तो बड़े अच्छे हैं। एक्चुअल कहानी ये है ना? क्योंकि देखो जब मोहल्ले में तुम्हारी को पिटाई करे, जैसे गुंडे बदमाश होते हैं एक तो मोहल्ले में, तो वो तुम्हें गली में से तुम निकले, आवे इधर 2 कान पे लगाए, उससे वो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। पता कैसे? 2 मार रहा हो तुम्हें, उसकी तुम सुनोगे भी, अरे भैया बुला रहे हैं, हाँ भैया ने बुलाया अभी आता हूँ। एक बेचारा कह रहा है अक्षर जी जरा उधर आ जाना वहां पे, ये अरे तेरी 4 गाली तुझे देगा, मैं क्यों, प्यार से बुला रहा है। तो जब तुम्हें डंडा लगता है ना कि जब समझ में नहीं आता तब बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह मजा आ गया, 2 लाख का क्वेश्चन है, 2 लाख दिए थे, बड़ा मजा, सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे, है ना? ये तुम्हें समझ में आ जाए, इस क्वेश्चन बेचारी कोई औकात ही नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुद क्वेश्चन करो, मजा तभी है, तभी ये तुमसे दोबारा हो पाएगा, अदरवाइज कभी नहीं हो। कितनी कॉपी पढ़ते हैं ना। अब बताओ जी, प्रोडक्ट तो आपने बता ही दिया, शायद बना दो, शायद प्रोडक्ट सभी का बन चुका है, यहाँ पे आके थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 1 1 1 1 1 1 ये तो दिख रहा है, फिर 1 के साथ क्या दिखाई दिया, 1, और फिर 1 के साथ अगला अल्फा, अगला, और फिर 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ, अब अल्फा स्क्वायर लेना पड़ा ना, ताकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ तो अल्फा था ही नहीं, तो पूरा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लेना पड़ा। अब अगली वाली पाओ, 1 अल्फा बीटा लिख दूं, मुझे चेक करने की जरूरत है या नहीं? देख लो, ये वाला टर्म चेक करो, मिल गया, तीसरे और तीसरे से मल्टीप्लाई करो, दूसरे और दूसरे से मल्टीप्लाई करो, मिल गया, पहले और पहले से मल्टीप्लाई करो। अब याद करो, आपने लर्न कर रखा है, सुनो कैसे, इसे ले लो गामा, तो आपने इस साइक्लिक ऑर्डर में लर्न कर रखा था ABC वाला, A1 1 1 ABC A स्क्वायर, इसे गामा स्क्वायर, सॉरी गामा लिख लिया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये गामा स्क्वायर, अरे बना है, इसके यहाँ लिख लिया। अब बताओ क्या बना, A माइनस बी, समझ रहे, B माइनस C, और फिर C माइनस C, ठीक है नहीं? और ये दोनों सेम है तो उसका, और गामा की जगह क्या लिख दूं? आप मेरी बात समझ गए नहीं? अब चेक करो कि हम इसको, ये है ये ठीक है, इसमें इसको चाहे 1 माइनस बीटा हो या बीटा माइनस 1 हो, होल स्क्वायर सेम रहेगा। ये तो रिजल्ट, यहाँ के की वैल्यू क्या नजर आ रही है? ये क्वेश्चन था जे मेन 2014। और मजे चीज देखो कि ऐसा क्वेश्चन रेयरेस्ट बना हुआ है पहले में, कितना बढ़िया है जे मैंने क्वेश्चन। तुम ये सोच रहे हो
क्या आसान आएंगे? आसान नहीं आएंगे, लेकिन जिन्होंने मतलब तैयारी कर रखी है उनके लिए आसान है। जिन्होंने बैक पेपर कर रखे हैं, जो टॉपिक को पूरा हर लेवल तक पढ़ते हैं, उनके लिए आसान। लेकिन कोई ये कह रहा है कि वैसे ही हो जाए पेपर, तो आसान इतना भी नहीं है। 15-16 लाख बच्चा बैठता है बेटा। चल रहे हैं आगे। तो ये काफी बच्चों ने कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखें बेटा। ये हमने पीक्यू वाला भी कर लिया है। अच्छा, एक थोड़ा सा कठिन सा क्वेश्चन कराता हूँ, इसको ध्यान से देखना। वैसे आप पकड़ लोगे मेरे हिसाब से। देखो, लिखो बेटा। ये देखो, यहाँ पे लिखा है 2, ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, फिर लिखा है ए बी प्लस सी डी, फिर आया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आगे आया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, फिर आया ए बी, इसको थोड़ा दूर करना पड़ेगा भाई, ए बी सी प्लस डी, और प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे सिमिट्री से सी डी और ए प्लस बी मिलेगा शायद, है ना? हाँ, यही है। और फिर क्या दिखाई दिया, ए बी प्लस सी डी, और ये ए बी सी प्लस डी प्लस सी डी और ए प्लस बी, और यहाँ पे दिखाई देगा शायद आपको 2ABCD। इसकी वैल्यू निकाल दी। तो जनरली क्या होता है, इसको देखने का बच्चा जो है वैसे इसका रिजल्ट 0 आने वाला है। अब अभी आपने जब पहले क्वेश्चन किया था IIT एडवांस वाला, जिसमें cos a माइनस p माइनस ए, cos q माइनस ए, cos r माइनस ए, ऐसे था ना, फिर cos b माइनस पी क्यू आर, है ना इस टाइप का। तो दो टर्म बननी थी। तो दोनों टर्म में बच्चे के दिमाग में आता है भाई यार, तीसरा तो एक कॉलम 0 बनेगा, वो दूसरा कॉलम 0 बनेगा। तो बच्चा कहता है इसी में 0, इसमें भी 0 आया तो 0 रिजल्ट आ जाएगा। तो कुछ बच्चे तो केवल यहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि 2 वाले जनरली क्या बनता है, 0 प्रोडक्ट से। एक बार बोलूं, जब दो टर्म दिख रहे हैं 3 की जगह, एक को देखो IIT वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, सुनो ध्यान से। वो रोक देना, कहाँ रुकना है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, जब आप इसी एक्सरसाइज को जो मैंने अभी पढ़ाई है, जितना मैं पढ़ा है, इसको आप घर पे आके 1-1.5 घंटा दोबारा दे दें, कैसा भी क्वेश्चन होगा आप कर देंगे। लेकिन अभी रिसेंटली 1 महीने बाद नहीं, इसमें 2 टर्म दिख रही है, 1, 2 और तीसरी और आएगी, तो वो 0 होगी। उस 0 की वजह से यहाँ सारे 0 दिखाई देंगे, इसमें भी यहाँ सारे 0 दिखाई देंगे। डेफिनेटली एक कॉलम में, एक रो में सारे 0 आ जाएंगे, तो 0 डिटरमिनेंट। तो जब बच्चा कई बार क्या होता है, ये सोच लेता है कि जिसमें 2-2 आएंगे, ये मेरी प्रैक्टिस की वजह से मेरे साथ, कि भाई इसमें 2-2 आएंगे तो उसमें रिजल्ट 0 बन जाएगा, क्योंकि किसी कॉलम में 2-2 जगह 0-0-0 रिफ्लेक्ट होगा। तो अब बच्चे से पूछा कि सर आप कैसे यहाँ पे 2-2 की बात कर रहे हैं, कि देख भाई ए बी और सी डी को देख 2 दिख रहे हैं। अब बच्चा बोला सर और कौन से दिख रहे हैं, कि ये भी 2 है, ए बी सी डी, और एक ले लो ए बी ए प्लस बी और सी प्लस डी, एक पूरा पैकेट लो, ए प्लस बी और सी प्लस डी। तो ये 2 हो गए, इसको मैं शायद 1+1 लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये तो चला जाएगा 1+1, ये ए बी प्लस सी डी, ये 2 हो गए, ये ए बी सी डी, ये 2 हो गए, यहाँ पे ए बी सी डी 2, और ये सी डी और ए बी 2, यहाँ पे ए प्लस बी सी प्लस डी एक बार है, प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी दूसरी बार वो भी है। तो एक तो टर्म चल रहा है ए प्लस बी और सी प्लस डी, और एक चल रहा है क्या है, ए बी और सी डी। इसमें क्या है सर, ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी 2ABCD बन जाएगा। अब जरा समझने की कोशिश करना, लिखना मत, गलती मुझसे भी हो सकती है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप बना देंगे, देखना। मैंने किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, ए प्लस बी सी प्लस डी और ए बी और सी डी, दो टर्म, पूरा एक टर्म माना ये ए बी, ए प्लस बी और सी डी पूरा एक, ठीक है। ध्रुव क्या लिखना चाहिए बेटा यहाँ पे, सक्सेना, ये तो बताइए दे 1-1,
अगला 1, अगला 0। ये इन्होंने पहला एलिमेंट बता दिया A11। A11 कहां से ऑपरेंड होगा? इसका 1, इसका 1। ये किससे बनेगा? वो बहुत ध्यान सुननी बात है। ये +0 तीसरा एलिमेंट, इसका भी तीसरा एलिमेंट 0। मैं तो उसी लॉजिक से चल रहा हूं, लेकिन मैंने पूरा एलिमेंट एक क्या माना है? A+B, और दूसरा क्या माना है? C+D। वो मैंने क्वेश्चन से निकाला है देख के, सिमिट्री को देखते हुए, क्योंकि होता ही काम प्रोडक्ट में किससे है? सिमिट्री से। नाम क्या है? तनीषा जैन। जैन साहब आप बताओ क्या बनेगा आगे? अब आपका ये 1 वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 वाला 2 से, तो 1 2 एलिमेंट, यानी ये वाला एलिमेंट बना रहा हूं। तो 1 के साथ क्या लिया यहाँ पे? अगला 1 के साथ क्या लिया? अगला 1 के 0 के साथ क्या लिया? चलेगा? जैन साहब ये वाला बोल दो, ए बी। अभी गड़बड़ हो सकती है इसमें, और फिर ठीक। अब तनीषा यहां देख तू ध्यान से, अब यहां गलती होगी। ये A+B C+D 2 टर्म तो बन गए, तीसरा क्या बनेगा? 0। यानी तुम सही समझ रहे हो, 0 सोच रहे हो तो। चल माही तू बता क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? ये वाला बनेगा एलिमेंट A21, यानी कि इसकी दूसरी हो, इसका पहला एलिमेंट। चलो हाँ, A+B। अब देखना गलती क्या होने वाली। A+B, अगला C+D, ये गड़बड़ करेगा है ना, और ये 0। क्योंकि अब जब तू इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये A+B का होल स्क्वायर हो जाएगा। उल्टा कर दो। एक बार फिर बताऊं, सुनो यहाँ गड़बड़ है, देखो, क्योंकि हमें आगे की मल्टीप्लाई भी तो बननी चाहिए। अगर A+B को इसे ठीक कराया यहाँ तक, माही ने यहाँ गलती नहीं है। A+B इंटू 1 1 A+B है, C+D इंटू 1 C+D आ गया, 0 इंटू 0 0 भी ठीक बैठी। लेकिन जब उसे दूसरा एलिमेंट बनाना चाहा तो ये वाला दूसरे मल्टीप्लाई होगा, तो ये A+B का होल स्क्वायर यहाँ तो नहीं दिख रहा। यहाँ तो आना चाहिए A+B, तो यहाँ आना चाहिए C+D, तब बनेगा A+B इंटू C+D। फिर यहाँ C+D, तो यहाँ पे आना चाहिए A+B, तब ये 2 बार है ना, A+B इंटू C+D कितनी बार है? 2 बार। तो प्लस A+B और C+D। तो मैंने यहाँ एक चेंज लाए, और वो बाद में पता पड़ेगा मुझे भी और आपको। बेटा इसमें परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि ये तो हम लिख ही चुके। तो यहाँ पे पहले C+D, यहाँ पे फिर A+B। अब आ जाओ मैदानी जंग में। हो गया सेट? अब सेट हो चुका। C+D A+B मिल गया, C+D और A+D। अच्छा दूसरा लगाना, वो तो कर चुका। C+D A+D मल्टीप्लाई में, फिर A+B C+D, तो कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, ट्वाइस ऑफ बन गया। A+B और C+D बन गया। अच्छा जी, अगला भी काम ठीक हो गया, C+D इंटू AB। अगला A+B इंटू CD और 0। अब नो प्रॉब्लम एट ऑल, काम खत्म हो चुका। अगला क्या लिखो यहाँ पे? सिमिट्री से लिख लोगे अब तो। CD और यहाँ पे क्या लिखोगे? आ गया CD AB और 0। अगला CD इंटू A+B और AB इंटू C+D। अगला ABCD, अगला ABCD, तो ABCD प्लस ABCD। आई बात समझ में? है चीज बढ़िया है नहीं? अब बताओ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ऑप्शन लिखियो नीचे, कोई ABC में लिख देगा, A-B B-C C- कोई कुछ लिख देगा, शायद 0 तो आप लिख क्या होगा इसका रिजल्ट है? लिखा होगा 0 लिख क्या होगा इसका, अगर प्रोडक्ट नहीं आता। और प्रोडक्ट के बिना ये आपसे होगा नहीं, ये पक्की बात है। क्योंकि आप यहाँ पे कोई 0 बनाएंगे, ये विकल्प मन में भी नहीं आएगा, शायद आ जाएगा मन में 0 बना, किस में से किसे सब्ट्रैक्ट करूं है। पर सिमिट्री देखना बहुत जरूरी है। तो डिटरमिनेंट का मैंने एक सेगमेंट खत्म करा, ठीक है। और क्वेश्चन चाहेंगे प्रोडक्ट पे? चलो ये क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा होगा शायद, नहीं क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट हो गया था क्वेश्चन। चलो IIT वाला करा दिया, JEE मेन वाला करा दिया। अच्छा वो तो प्रॉपर्टी आपको भूल गए, आती है वो कोफैक्टर्स का, या याद दिलाऊं?
एक बहुत ही देखो मैं डिटरमिनेंट में तुम्हें कुछ क्वेश्चंस एक करा रहा हूँ वैसा, और ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है जो मैं बताने वाला हूँ है। हाँ, डिटरमिनेंट का, एडजॉइंट का, कोफैक्टर का, वो सुन लो एक बार के लिए, एक बार हो जाएगा। पढ़ाया वैसे मैंने आपको ये पढ़ाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1। अब यहाँ 3 होगा तो यहाँ पे नेचुरली ऑर्डर 3 होगा तो यहाँ पे 2 आएगा। ये बोर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज के टाइम में आज से 10 साल पीछे चले जाओ, नहीं आता था इस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन। जैसे जैसे मैथ आगे ऑब्जेक्टिव तब बढ़ रहा है, सीबीएसई भी 1 नंबर क्वेश्चन पे 2 नंबर क्वेश्चन पाई है, तब से इन थ्योरम्स का जो बच्चे सोचे नहीं करेंगे और काम चल जाएगा तो बहुत गलती पे है वो अपने शुरू के 2-3 नंबर खो के आएंगे। मैंने तो डेरिवेशन तक भी कराया, इन सबके कराया मैंने, इसका भी डेरिवेशन। हाँ, लेकिन कोफैक्टर ऑफ ए के डिटरमिनेंट में क्या फर्क होता है, क्योंकि कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम, तो ये वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी जब डिटरमिनेंट हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज कराई थी, वहां हमने प्रूव कर रखा है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते उसको समझना जरा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लिख रहा हूं, और प्लीज इसको देखना चालू कर दो, टेस्ट में तो दूंगा ये ऐसा ही क्वेश्चन। तुम्हारे दिया था ना ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, मैं तो इस फोन से दुखी हो गया, मैं ऐसे घुमाऊं यूं मुझे घुमावे। हाँ यार, कब तक लिखूं, लिखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। इफ, अरे इसको हटा दूं, चलो लिखा दो। इफ 1a स्क्वायर, वैसे आसान लिख रहा हूं, आप देखते कितने बच्चे को पढ़ा रहे। ए स्क्वायर 1 और x, ये इक्वल टू बेटा आपको 3 गिवन है। देन फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू। a³ -1 0, a माइनस a टू द पावर 4, फिर 0, a माइनस a की पावर 4, a³ -1, a माइनस a की पावर 4, a³ -1 और 0। ये आपको वैल्यू निकालनी है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो इजी है क्वेश्चन, ये डिटरमिनेंट बड़ा आसान है, यहाँ से अगर ये निकल जाए तो यहाँ पुट कर दें, वैल्यू मिल जाएगी। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, नहीं तो आपको हिंट मिल जाता थोड़ा सा। आपको यहाँ सॉरी ए है भाई, ये सब जगह ए है, वो भी ए है, वो एक्स लिखने की थोड़ी हैबिट पड़ी हुई है ना, उस वजह से। करने दो बच्चों को। सर ये तो सर्कुलेंट है। हैं, बोल बेटा, सर्कुलेंट है क्या कह रहे हो। सर, सर्कुलेंट। सर्कुलेंट है, चलो जो भी है करो, भी तो आंसर निकाल के दो। हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, बस इसके बाद कल थोड़ा सा इसमें बता के शायद फंक्शन स्टार्ट कर दूं, कल से कर दूं, नहीं तो परसों से कर दूं। फंक्शन स्टार्ट, फंक्शन में रिलेशन पहले कराऊंगा। हाँ, पहले रिलेशन होगा फिर फंक्शन होगा। हाँ बिल्कुल, शुरू से 11 का ये मैं सोच रहा कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से, रिलेशन का आर से स्टार्ट करूंगा बिल्कुल। हाँ जी, तो इतना देर क्यों लग रही है, जो बच्चे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना चाह रहे हैं वो देर लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको हिंट भी दिया था, आप समझ नहीं पाए। इस क्वेश्चन को अगर आपने ये ध्यान नहीं करा तो आप कभी क्वेश्चन नहीं कर पाए। क्यों, ध्यान से देखो, किसी बच्चे ने अगर इसे एक्सपेंड करना चालू कर दिया तो a की पावर 6 डिग्री आएगी। सॉल्व होने का है, a की पावर 6, फंस जाओगे। इसे थोड़ा दिमाग लगाना कि अगर टीचर एक डिटरमिनेंट दूसरा डिटरमिनेंट पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं ये इसका कोफैक्टर लिखा हुआ है, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब माइनस लिख दो इसका, इसका माइनस बोलो कितना है, a³ -1, साइन को फैक्टर लगा लिए थे, इसका माइनस लिखो
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। इसका माइनर लिखो a माइनस ए की पावर 4। क्या यही दिख रहा है? इसका माइनर लिखो a माइनस ए की पावर 4 0। फिर इसका माइनर लिखो a माइनस, ये भी हो गया a माइनस ए की पावर 4। इसका माइनर लिखो 1 माइनस ए क्यूब, तो ये ए क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, बाहर माइनस क्यों है, कोफैक्टर वाला माइनस। फिर इसका माइनर लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये अगर a है तो ये शायद कोफैक्टर ऑफ a है। और आप जानते हैं a का डिटरमिनेंट कितना रखा है 3, और इसकी वैल्यू क्या है, n ऑर्डर कितना है 3 है ना ऑर्डर इसका। और कोफैक्टर ऑफ a का डिटरमिनेंट आपको निकालना है, और मैंने आपको हिंट भी दिया था। बात समझ में आई? आदमी परेशान हो जाएगा वो इन चीजों देखता नहीं है तो। और ये भी होता है वो उसका ट्रांसपोज करके लिख दे तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चल दूं आगे। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोडक्ट के बाद समीशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखियो समीशन वाले क्वेश्चन रखे हैं मैंने, सिग्मा वाले दिखा जरा कौन सी है, मैं वही बता दे बस। एक में वेरिएबल होगा है, प्रोडक्ट बेटा पूरा बता दिया है। आईआईटी का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन जो है सब 2017 का देखियो 2017 सिग्मा। ये नहीं, चलो मैं बताता हूँ। एक मिनट सुनो, मैं लिख देता हूँ आपकी तरफ से क्वेश्चन। 48 है, कौन से पेज पे? 32 पेज पे क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है ये चलेगा, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी है ये। अच्छा ये 47 था 2014 वाला ना, ये भी 2014 ऑनलाइन में आया हुआ है। पहले लॉजिक समझ लो, है ना, थोड़ा सा एडिशन वाला है। कौन सी पूरा की वॉल्यूम बनी है? ले तो इसमें से बोल जरा क्वेश्चन, मैं बताऊं कहाँ है। तो तुम्हें 2-4 क्वेश्चन एक साथ में, इसमें डिटरमिनेंट होता है, इसी में होता है क्या? हाँ इसी में। इसे खत्म करो यार, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहता। बेटा कुछ कह रहे हैं, देख भाई दे भी नहीं रखा हो शायद, फिर भी दिख जाए तो कर ले लेते हैं। ये रहा ना, ये रहा ना। बोल पहले क्वेश्चन से बोल देना, इंग्लिश में बोले, ठीक है। इवेल्युएट है ना। देखो बेटा समीशन भी याद दिलाता हूँ आपको, आता है, बस मुझे एक आधा क्वेश्चन कराना, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। पढ़ बेटा। डेल्टा इक्वल्स आर, नेक्स्ट अच्छा ये ऐसे बोला है, आर एक्स n into n plus 1 by 2 n into n plus 1 by 2 permitted 2r minus 1 2r minus 1 अगला y n square 3r minus 2 3r minus 2 तो फिर z हाँ फिर n 3n minus 1 n 3n minus 1 by 2 by 2 फिर लिखा है show that sigma sigma, upper limit n अब ऐसे बोलते हैं r इक्वल टू 1 to n, इसको ऐसे पढ़ते हैं सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ऑफ डेल्टा r। delta r ये घोंचू डेल्टा r होगा, ये 0 ये डेल्टा r होगा, ये तो delta r डेल्टा r इक्वल टू, ये क्वेश्चन है भाई सुनना ध्यान से, इसकी वैल्यू आपसे पूछे ना जो भी है निकालनी है, ठीक है। रुक तो जा, तू नहीं मानेगा, 0 प्रूफ करनी, ये निकालनी है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था, आपने सभी को पता है, जब डिटरमिनेंट स्टार्ट किया तो उसकी प्रॉपर्टीज में ऐसा कुछ आया था कि अगर आपके पास यहाँ पे लिखा है a प्लस बी प्लस सी 1 2, फिर p, बस c को छोड़ो यार, अभी 2 से समझ लो, फिर क्या था p प्लस क्यू
5 साइन थीटा और r प्लस एस 7 माइनस 11। अगर डिटरमिनेंट इस तरह से लिखा है तो मैंने कहा था आप इससे दो डिटरमिनेंट ब्रेक कर सकते हैं। कीपिंग, अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसे ब्रेक कर रहा हूं तो कीपिंग दीज टू कॉलम्स सेम। तो अगर मैं ये दोनों कॉलम्स को सेम रखकर 1 5 7 2 साइन थीटा माइनस 11, तो ये मेरी इच्छा है कि मैं इन दोनों सेम रख के किसी भी एलिमेंट को इसमें डालूं। जैसे मैं चाहता हूं कि बी यहां रखूंगा तो ए यहां रखूंगा, अगर क्यू यहां रखूंगा तो पी यहां रखूंगा। बच्चे पर सिमिट्री से रखते हैं, पी यहां रखेंगे एस वहां रखेंगे, तो इस तरह से ब्रेक हो सकता है। अगर यहाँ पे तीसरा एम एन क्यू लिखा हुआ है तो सर अलोंग फर्स्ट डिटरमिनेंट कराए, अलोंग फर्स्ट कॉलम कराए, तो एम एन और क्यू ये सेम रहेगा। शायद याद आ गया होगा, मैंने दोबारा याद इसमें दिलाया ताकि आप जो है क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान लगाएं। अच्छा, अब जरा इसी चीज को उल्टी तरफ से देखो। अभी तक तो हमने तोड़ा है, जरा इन तीनों क्लब करना। तो क्लब कब करोगे सर? क्लब के लिए हम ध्यान रखेंगे क्या कोई दो कॉलम सेम है कि हाँ कि सर वो तो एक साथ लिख दो, बाकी हर कॉलम का एक एक एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड कर दो। तो अगर हमने इसको उल्टा करा तो हमने क्या कर दिया? दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ टू डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का एडिशन केवल इस तरह से हो सकता है कि पहली दो, कोई भी दो कॉलम सेम रहे और बाकी एक कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाए। और यही काम किसके साथ हो सकता है? रो के साथ भी। अच्छा, अब एक बार सुनो, अब थोड़ा सा और अच्छा इसको देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 टिल n लिख दूं और यहाँ पे मैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर लिख दूं, यहाँ पे मैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल n क्यूब लिख दूं, यहाँ a b c और p q r ये लिखा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? a b c p q r चलेगा? दूसरा, आप समझ रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूं? A B C P Q R. How many such determinants are possible? N, n square, n cube, A B C P Q R. सुनाई दे गया? तो एक्चुअल में अगर मैं इसे कहूं कि सर ये उल्टा चले तो इसे समीशन है, इसमें दो कॉलम तो फिक्स है, ऐसा रो के साथ भी हो, कोई दो रो फिक्स कर लूं, एक रो के अलावा उसको ब्रेक कर दूं, ये बात ठीक। अब कहानी आ रही है कि सर ऐसा क्यों बताया जा रहा है? यानी कि अगर मैं कहूं इससे डेल्टा 1 और इससे डेल्टा 2 और इससे डेल्टा n बोलूं चलेगा, और मैं इसे ये इसका मैं समीशन ऑफ डेल्टा r लिख सकता हूं, r इक्वल टू 1 to n, चलेगा? अबे हिंदी देखो ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है? समीशन। सिग्मा r एक से कहां तक जा रहा है? n तक। तो जरा इस DDLJ को लिखते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो दिलवाले पहला स्टार्ट हुआ, r को 1 रखा, डेल्टा 1 प्लस r को 2 डाला, डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। तो दिस इज नथिंग बट टिल डेल्टा n। तो ये तो DDLJ लिखा है और ये क्या लिखा है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये लिखा हुआ है। तो सिंपली सिग्मा, उसको डरने की बात नहीं है, उसे एक्सपेंड करके देख लो, आपको दिख जाएगा कि वो चाह क्या रहा है। तो अब हम पीछे आ रहे हैं बैक क्वेश्चन पे, हमने यहां पे थे, ठीक है जी। अब सोचो, इससे ये बात भी पक्की हो जाती है कि जो सिग्मा आएगा, जो समीशन आएगा, वो हमेशा एक कॉलम पे या एक रो पे आएगा। देखो ये दोनों फिक्स है, कौन बदल रहा है? आर, क्योंकि आर को हम एक से ले कहां तक ले जा रहे हैं? एन तक, समझ रहे ना? तो दो कॉलम जो फिक्स रहेंगे उसके अंदर पैरामीटर नहीं होगा। पैरामीटर मतलब जो बदलता है, वेरिएबल, वो नहीं होगा। केवल या तो एक कॉलम में होगा या केवल एक रो में होगा। तो मेरी क्या है, ये तो सर एक कॉलम में है, कि ठीक है सर। इसका मीनिंग अगर कोई तुमसे पूछे ईमानदारी से कि सर डेल्टा हमें तो निकालना, क्या बताओ? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 सो ऑन टिल, शायद हमें ये निकालना है। अरे ये DDLJ दिलवाले ले जाएंगे लिखा है, तो इसे एक्सपेंड करेंगे, यही बनेगा।
अब मुझे बताइए अगर मैं डेल्टा 1 निकालता हूं तो क्या बनने वाला है, बताओ। आर को 1 रख दिया, 1 1 और 1, एक्स वाई जेड। अब आप जरा जल्दी से नोट करते रहें, यहाँ एन में कोई चेंज नहीं, कॉलम 1 में भी और कॉलम 2 में और कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। ये वहां क्वेश्चन समझो गिफ्ट होगा अगर ये एग्जाम में आता है। इसको 5 मिनट सुन लो मुझसे, फिर सारे क्वेश्चन कर देंगे आप, 2021 वाला भी कर देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। प्लस हाँ जी, डेल्टा 2 क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यू निकाल लो बेटा। अब आपको क्या रखना है, 2 2 माइनस 1 3, और ये 2 रखो 4, ये इसमें कोई चेंज आएगा? अभी तो तुम्हें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लंबा है, क्योंकि मैं इतना लंबा कभी लिखूंगा नहीं, पहली बार पहला समझा रहा हूं इस वजह से ऐसा लिखा हूं, ये मैं कभी भी नहीं लिखूंगा। अब आपको क्या रखा जी, 3, तो 3 मिला, 6 माइनस 1 5, 3 रखा तो 9 माइनस 2 7, एक्स वाई जेड एन इंटू एन प्लस 1/2, और ये एन स्क्वायर, ये एन इंटू 3n माइनस 1/2, एंड सो ऑन चलेगा। फिर लास्ट में क्या मिलेगा, आर को रखें एन, एन 2n माइनस 1 और 3r माइनस 1, 3n माइनस 1 सॉरी, और एक्स वाई जेड एन एन प्लस 1/2 एन स्क्वायर और एन इंटू 3n माइनस 1/2। हाँ जी, यहाँ तक ठीक है। ये मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, और ये मैं जानता हूं कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं तो मुझे इसमें 2 कॉलम सेम दिखाई दे रहे, दिखाई दिया? अगर ये दोनों कॉलम सेम है तो इसका मीनिंग ये हो गया कि सर मैं इनको क्लब कर सकता हूं या मैं इनका एडिशन कर सकता हूं, बिकॉज इन ईच डिटर्मिनेंट रो कॉलम सॉरी कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर सेम, तो उनको कीपिंग देम सेम, ठीक है। और हमें समीशन किसका करना पड़ेगा बोलो, कॉलम 1 के एलिमेंट्स का। तो वो क्या दिखाई देगा, 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल एन। दूसरा क्या दिखाई देगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 टिल 2n माइनस 1, एन नहीं। अगला 1 4 7 टिल 3n माइनस 1, तो दैट इज है बेटा 2 लिख देते, सॉरी 3n माइनस 2 सुनाई दिया। तो ये मैंने आपको इसका समीशन निकाल के बता दिया। अब पता क्या होगा, ये मैंने समझाया इतना, अब मैं अगली बार क्या करूंगा, मैं ये वाला स्टेप लिखूंगा ही नहीं। अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों, आप सोचो ये किसकी वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल एन, आर की वैल्यू। ये कहां से आया कि सर देखा जाए तो, सुना जब मैं कितना आसान लिखने वाला हूं, बात को समझना कि सर ये दोनों सेम, कि हाँ सर ये दोनों सेम। मैं एक स्टेप में क्वेश्चन करूंगा, इसको समझा दिया मैंने आपको कि ये क्या लिखा है। अब मैं दिखाना चाह रहा हूं ये कहाँ है, ये शायद सिग्मा, जब मैंने इसका लिया बोथ साइड, ये निकालना सिग्मा, अरे यही पूछा था, यही पूछा था सिग्मा कहां से कहां तक, आर किस कॉलम में दिखाई दे रहा है, इसी में ले जाओ। लोग इसको रटवाते हैं कि सिग्मा वहां ले जाओ, मैंने इसको समझाया है, आर इक्वल टू 1 to n। पहले स्टेप में क्वेश्चन खत्म, जब बच्चा उतारेगा ना क्वेश्चन को तो सिग्मा उतारेगी, सिग्मा ही तो लिखा है। अरे जैसे ओपन करो यार, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n, यही तो बना। आर को 1 2 3 रखो, यहाँ पे आर को 1 रखो, कितना मिला 1, 2 रखो कितना मिला 3, 3 रखो कितना मिला 5, n रखो कितना मिला 2n माइनस 1। गलत तो लिखा? आगे देखो 1 रखो 1, 2 रखो 3 2 6 माइनस 2 4, 3 रखो 3 9 माइनस 4 2 7 3n माइनस 1। तो रूल क्या निकला कि सर अगर किसी क्वेश्चन में सिग्मा डेल्टा दे रखा हो और उसका सिग्मा पूछे तो वेरिएबल कौन है, यहाँ पे n है, आर है, जिसमें ये बता देगा ये बदल रहा है, वो दोनों सेम। यानी कि देखो डिटरमिनेंट में हमेशा बोलता आया हूं कि जैसा रो के साथ होगा वैसी कॉलम के साथ होगा, या वाइस वर्सा। तो अगर ये सारे आर तुम्हें एक कॉलम में दिखाई दे तो उसमें चले जाएंगे आप कॉलम में, 2 कॉलम में नजर नहीं आएगा एक साथ आर, नहीं तो फिर मैं नहीं जानता,
ये किसी के बस की नहीं करना है n तक समीशन, ठीक है। फिर अगर दूसरे कॉलम में ले जाओ तो सिग्मा में उसमें ले जाऊंगा, या तीसरे कॉलम में, या तो एक कॉलम में नजर आएगा उस r, या किस में नजर आएगा, किसी रो में एक में, उसमें फिर बाकी दो रो डिफरेंट होंगे, उनके अंदर कभी भी r वेरिएबल नहीं होगा। सुनाई दे गया? तो अब आप बताइए इस क्वेश्चन में मुझे केवल क्या करना था, आपने मुझे क्वेश्चन लिख के दिया, मैं सिग्मा r वाले कॉलम पे ले गया, रिजल्ट ये बन गया। अच्छा, ये रिजल्ट हम जानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ? होती है 10th में पढ़ी है, एपी है तो, अरे 1 से लेके n तक का सम अभी तो लिखा था, n इंटू एन प्लस 1/2, मिल गया। अच्छा, इसमें कितने टर्म है? 1 3 5 टिल 2n माइनस 1, कितने टर्म है? n नहीं, 2n माइनस 1 है, 2n माइनस, ठीक बात है। एक टर्म यहां से मिला, एक टर्म यहां से मिला, एक टर्म यहां से मिला, ये कौन सा डिटर्मिनेंट है? ये एक यहां से मिला, दूसरा डिटर्मिनेंट, तीसरा डिटर्मिनेंट, ये n डिटर्मिनेंट, ये पहला डिटर्मिनेंट, ये दूसरा डिटर्मिनेंट, तीसरा डिटर्मिनेंट, ये 2n माइनस 1 है डिटर्मिनेंट। वाह, डिफरेंस ही देख रहे हैं आपने। भौचो, अगर ये nवा डिटर्मिनेंट है तो ये भी तो nवा डिटर्मिनेंट बनेगा, तो 2n माइनस 1 सोच भी कह सकते हो। मतलब तुम्हारे घर में अगर एक 2 किलो का आदमी है, एक 4 किलो का आदमी है, कोई एक 6 किलो का आदमी है, तुम्हारे घर में कुल कितने आदमी है? मेरे घर में कुल 6 आदमी है। हम तो पीछे का देखते बताए थे, ये हमारी मम्मी का वेट, ये हमारे पापा का, और ये हमारा वेट। कितने आदमी है? कि 6 आदमी है, 6 लिखा है। हम तो अंधे, हम तो पीछे देखते नंबर होते बताए थे। और जब खुद कह रहे हो ये पहला डिटर्मिनेंट है सर, ये दूसरा डिटर्मिनेंट है, तीसरा, और ये 1 2 3 और nवा है, तो ये कितने टर्म है? एपी है ये एपी नहीं है, तो इसका सम कितना बनेगा बोलो? n/2 a प्लस एल कर दूं, कितना बन गया बेटा? ये n स्क्वायर। क्या ये n स्क्वायर है? क्या यहाँ n स्क्वायर लिखा था? यहाँ लिखा हुआ n स्क्वायर, ये n स्क्वायर है। ये कितने टर्म है बेटा? 3n माइनस 2, कितने टर्म है? n। क्या ये एपी है? तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कितना आ गया? n/2 3n माइनस 1, यहां लिख दू n/2 3n माइनस 1। क्या ये दोनों बाई 2 भी है ना? क्या ये दोनों कॉलम सेम हो गए? समीशन कितना आ गया? तो अगले क्वेश्चन में हम इसके अंदर एक को करना चाहेंगे, क्योंकि फिर प्रैक्टिस नहीं होगी, या कल करा देंगे, 7 से ऊपर टाइम हो रहा। अब इतना ज्यादा पढ़ना भी गलत है, बहुत से तो परेशान हो गए वो मेरी वजह से। कल इसके 2 3 क्वेश्चन करा देंगे सबमिशन के। बुक कह रहे थे घर मत ले जाइए अपने, है कभी सोचे चलो मिल गई इधर से। अच्छा, तो अपना उठा लिया, ओ अच्छा है, चलो। अरे कल का टाइम फिर 5:20 है, डिसाइडेड, बोलो 5:30 है, ठीक है, क्योंकि तुम वहां से भी आराम से आओगे, तुम भगते भगाते आते हो, आराम से इधर उधर लेटते फिरते आना आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो बेटा, गुड नाइट, नमस्ते बेटा। हाँ, अभी रुक